तो आप मोनोप्लेट कभी करते सर हैं, तन से जुदा का किसी कभी के आप बयान को गलत लेके चलते आलोचना हैं। करेंगे क्या कि आप मैंने सिर्फ कब कहा एक कि ही चीज की विभाजन बात कर देते हैं करेंगे? हम लोग? तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की राजनीति या इस अरे तरह की मैंने भाषा कब कहा कि हमारे हम देश के विभाजन कोई कर देंगे? नागरिक नहीं करने चाहिए। आप इस्लामिक स्कॉलर है रशीदी साहब, आप इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, तो आप ये जो मुस्लिम भाई बहन है, आप उसको ऐसा मत बोलिए कि मुसलमान शांत है, नहीं तो हम विभाजन तो नहीं चाहते इसलिए शांत है। अरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुझे तहत 30 राम सेकंड मंदिर दीजिए। बना है। आप 30 किस सेकंड दीजिए मुझे। डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं चीजों को? बोल दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए मनोज जी। बोल दीजिए रशीदी जी। आप मुझे बताइए, मैंने आपके चैनल पे कब कहा कि हम खामोश हैं, नहीं तो हम विभाजन कर देते देश का? हम मैंने विभाजन तो ये नहीं चाहते, कहा आपने है ऐसा बोला कि मुसलमान इसलिए खामोश है कि देश का दोबारा विभाजन ना हो जाए। हाँ, आपने ये कहा कि मुसलमान ऐसे इसलिए मोनोप्लेट खामोश है करते कि हैं। देश का दोबारा ऐसे विभाजन ना हो लेते जाए। हैं। कोर्ट है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये कोई Yes, बनाना रिपब्लिक हम नहीं नहीं है चाहते कि विभाजन जहां करना आप देश का। जंगल का कानून चलाएंगे हम देश कि का हम लोग विभाजन नहीं शांत करना है इसलिए। चाहते। ऐसा नहीं होता है रशीदी साहब। 1947 देश को संविधान आज से तक चलता नहीं है, भूले हैं हम। देश कोर्ट से चलता लाखों है, लोगों देश का सिस्टम से कत्लेआम हुआ चलता था। है। और भारतीय और जनता बाबरी पार्टी मस्जिद पर इतने भी साल कत्लेआम विपक्ष में अच्छा, रही है, रशीदी लेकिन साहब, संविधान का आप कभी नहीं अपमान चाहते नहीं कि किया। देश का विभाजन हो, तो क्या समीर बाकरे चाहते हैं कि देश का मांगने विभाजन हो? वाले कौन लोग थे ये भी आपको याद होगा, कहने की जरूरत नहीं है मुझे। बाबरी मस्जिद पर कितने लोगों को मारा गया? चलिए हुसैन साहब, आज भी सैकड़ों मुसलमानों को मुजफ्फर हुसैन के नाम साहब, पर ठीक शहीद है, कर ठीक दिया है, एक गया। बार वो बैठे, उनकी भी राय लेते हैं। मुजफ्फर हुसैन कर साहब, दिया गया। जी बताइए। क्यों ये सच्चाई जो बोलना नहीं चर्चा चल चाहते? रही है रशीदी साहब के बीच और समीर बाकरे साहब के बीच, क्या आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है, आपने डिबेट ओपन किया हलाल सोसाइटी के बारे में, तो जिस मुद्दे पे डिबेट ओपन हुआ है हमको उस पे ही स्टिकअप रहना चाहिए। एनएचआरसी के ऊपर, हलाल सोसाइटी के ऊपर, हलाल शब्द के ऊपर, हलाल शब्द के मायने के ऊपर। इसका जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके कम्युनिटी के साथ और टेररिस्ट और जिहादी के साथ जो जोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर स्टिकअप रहना चाहिए। हलाल के मायने है राइटफुल लीडिंग ऑफ लाइफ। आज समाज में क्या हो रहा है, बच्चों को देखो, 5वें स्टैंडर्ड से बच्चे से लेके तो जवान तक के मोबाइल, इन्फ्लुएंसर, बेहुदा कपड़े, बेहुदा पिक्चरें, पॉन्स मूवीज, ये चल रहा है। तो ये राइटफुल लाइफ है क्या अनलॉटफुल लाइफ है? और अगर किसी ने कैंपेन करा, मार्केटिंग किया कि हम राइटफुल लाइफ, हलाल लाइफ की लाइफस्टाइल देंगे, तो क्या गलत बात है? बिल्डिंग की परमिशन देना यह गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का काम है। उस प्रोडक्ट को किस एंगल से सेल करना, मार्केटिंग करना, वह इंडिविजुअल का काम है। मैंने जो आपकी बातें सुनी कि एनएचआरसी ने गवर्नमेंट को लिखा है, रेरा को पूछा है कि ये ऐसी परमिशन कैसे दिए सोसाइटी को, तो फिर एनएचआरसी ने गवर्नमेंट को ये पूछना चाहिए कि भाई जो बिल्डिंगों के अंदर नॉन वेजिटेरियन को बिल्डिंग फ्लैट नहीं दी जाती, क्या आप उसकी परमिशन कैंसिल करोगे? ये एनएचआरसी ने पूछना चाहिए। सो मोटिव एनएचआरसी इज रनिंग अ कोर्ट। NRC, National Human Rights Commission itself in its capacity is running a court. It can so motive call for the letter objections, and it can so motive write to the government wherever they feel that human rights are being violated. तो क्या NHRC वो करेगा क्या? इस देश में ये जो अफरा तफरी का माहौल बना है, हिंदू का, मुसलमान का, हलाल का, हराम का, झटके का, आपने मनोज जी बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया कहां चल रही है और हम 5000 साल पीछे जा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हिंदू, मुस्लिम, हलाल, हराम, झटका। मैं आपके चैनल के माध्यम से हलाल का एक छोटा डेफिनेशन राइटफुल वे ऑफ लाइफ है, और हलाल मटन का मतलब सही ये होता है, इंसान जब बीमार होता है तो सब में पहला डॉक्टर कहता है कि ब्लड टेस्ट करो। तो ब्लड टेस्ट करने से आपको ये पता लगता है कि इंसान के जिस्म में बीमारी क्या है। और जानवर को हलाल तरकीब से काटने का मतलब ये होता है कि उसकी कैरोटिड आर्टरीज काटी जाती है, जिसके वजह से ब्लड पूरा फ्लश आउट होता है कि अगर तो कोई उस जानवर में बीमारी है तो वो ब्लड के साथ बाहर निकल जाए। झटके में ये होता है कि वो कैरोटिड आर्टरीज नहीं कटती, वो ब्लड
ऑक्सीजनेट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, मांस के अंदर ब्लड रह जाता है मनोज जी। और मांस के अंदर बीमारी रह जाती है। दिस इज अ वेरी सिंपल ये तर्क दिया जाता है, साइंटिफिक तर्क दिया जाता है। ये साइंटिफिक, समीर बाकरे साहब, ये साइंटिफिक तर्क दिया जाता है जिसका जिक्र हुसैन साहब कर रहे हैं। मैं तो मुजफ्फर साहब को पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने हलाल मटन और हलाल चीज के बारे में बहुत रिसर्च करके इन्होंने बताया हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हलाल घर क्या होता है? मैंने रिसर्च कुछ नहीं किया। ये हलाल scientific ईट है। क्या होती है? ये मैंने हलाल कोई सीमेंट research क्या नहीं होता है? किया, मैं कोई हलाल क्या होता है भाई? मैं अगर कोई आपने हलाल scientific घर नहीं, बोला मैं मतलब क्या कोई- है? उसका मैं मतलब कोई तो समझाइए। scientist नहीं आप हूँ। हलाल को कहीं भी My एक्सटेंड dear- करेंगे, my कभी dear, आपके समझ सुविधा के लीजिए। हिसाब से नॉनवेज में लाएंगे, कभी हलाल आपके का- हिसाब से वहां लेके सुन जाएंगे। लीजिए, मुजफ्फर सुन लीजिए, साहब, आप सुन जो लीजिए, बात कर रहे हैं एनएचआरसी और हलाल के घर की, मायने- तो हलाल घर आप एक राइटफुल वे ऑफ लाइफ बोलते हैं। आपको हलाल के तो हर मायने ये धर्म मैं में दिखा राइटफुल वे रहा ऑफ हूँ। लाइफ है। ये कोई गूगल से आप मत बताइए ना। आप AI हलाल घर की डेफिनेशन आप ये बताइए। मेटा क्या AI गूगल को में पूछ हलाल घर की लीजिए। डेफिनेशन है? आप हलाल ये की बात कर रहे हैं, मेटा- हलाल घर आप- की आप डेफिनेशन ये गूगल में है मेटा क्या? को पूछ लीजिए। ये AI पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लाया हिंदुस्तान में। ये AI मेटा नरेंद्र मोदी जी ने लाया हिंदुस्तान में, जो tip of मुजफ्फर the साहब, button आपको हर वर्ड्स आपका की जो मीनिंग बताता इंटेलिजेंस है। है वो हलाल आर्टिफिशियल is मत होने an दीजिए। Islamic term। आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस का नरेंद्र मोदी जी ने सहारा लाया लेके मेटा आपका इंटेलिजेंस AI, आर्टिफिशियल इसका मत कीजिए। इस्तेमाल करो। मुझे बताइए और सीमेंट कभी इसका हलाल होता है क्या? इस्तेमाल करो ताकि आपको मतलब डिक्शनरी ईंटें पढ़ना हलाल नहीं होती है पड़ेगी। क्या? हलाल का कोई आपको घर हो इसका सकता है क्या? डिक्शनरी पढ़नी किस नहीं तरीके की आप पड़ेगी। बात कर रहे आप अगर हैं? यानी कोई कोई चीज भी चीज समझने को को एक्सटेंड तैयार करना नहीं उस हो, लेवल तो पे आपसे क्या जिसका कोई बहस कर मतलब लेगा? नहीं है। हलाल घर के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना, मिस्टर, अरे आपने हलाल my मटन का dear समझा दिया, friend, वो बात my- ठीक है, उसका एक my अलग dear डिबेट हो सकता है। friend, लेकिन my हलाल dear घर आप बता रहे हैं friend, मनोज जी, my हलाल dear घर की friend, डेफिनेशन है क्या? my और ये dear आर्टिफिशियल friend, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, my कैसे dear friend, कई चीजें मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकालूंगा। हाँ, इट्स अ ये मोदी जी कस्टमाइज्ड ने लाया। इंटेलिजेंस, वो कोई तर्क नहीं है। हम तर्क लोगों ने आप तो कुछ बताइए। नहीं किया था। आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए का आप। सहारा मत लीजिए, अपना इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल मत होने दीजिए। क्यों? अरे मोदी जी ने कहा है। अरे भाई साहब, मेटा AI का मोदी जी ने तो इस्तेमाल कहा करो, है, तो भारत वो पूरी तरक्की बात पे है, मानिए ना। 5 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी कांग्रेस है। पार्टी का भविष्य मेटा का सुधर जाएगा। इस्तेमाल करो। अगर महेश मोदी जी, की आप तो मैं मानते हैं आपको देश के बता- महेश बारे जी, में बात कीजिए, एक देश को छोटी सी विभाजित थी, मत कीजिए। लेकिन बात नहीं है, बड़ी मैं हो आपको गई हलाल का मतलब और ये बता रहा हूं। बात मुझे लगता है कि दूर तक जाएगी। ये मैं बात आपको एक हलाल का सोसाइटी मतलब तक बता खत्म रहा नहीं हूं। होगी। नहीं कोई मुझे बिल्कुल डेफिनेशन नहीं है लगता। मुजफ्फर साहब हलाल होम की। मैं महेश जी, आपको मैं हलाल का मतलब बता रहा हूं महेश और जी, आपको हलाल के हाँ मतलब जी, समझने देखिए का मनोज रास्ता जी, बता रहा हूं। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि विभाजनवादी शक्तियां हैं, वो ये सब विभाजन करने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी से मेरा एक सवाल है, उनकी केंद्र में सत्ता है, उनकी महाराष्ट्र में सत्ता है, गृह मंत्री केंद्र में भी उनके हैं, महाराष्ट्र में भी उनके हैं। तो ये जो विभाजनवादी या विभाजनकारी जो भी ताकतें हैं, जो ये काम कर रही है देश के लोगों में विभाजन करने का, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती बीजेपी? बीजेपी को यह डर है क्या कि अगर वो कार्रवाई करनी शुरू करे तो सबसे पहले उनको खुद पर कार्रवाई करनी पड़ेगी? क्योंकि विभाजनवादी अगर बात कौन करता है इस देश में, तो वो सबसे ज्यादा बीजेपी है। सही है ना? आप किसी से भी पूछिए। तो ये सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ पर एक मुद्दा अभी उठाया था कि राइटफुल वे ऑफ लिविंग का मतलब हलाल है। अगर ऐसा है तो जो सोसाइटी राइटफुल वे ऑफ लिविंग की मार्केटिंग कर रही है, वहां पर सिर्फ मुस्लिमों को घर नहीं देंगे, तो वो वहां पर राइटफुल वे, क्या हिंदू नहीं होते? हिंदू भी होते हैं, दूसरे धर्म के जाति के लोग भी है, क्रिश्चियंस भी है, सिख्स भी है, वो भी तो राइटफुल वे ऑफ लिविंग ही लेते हैं ना, उनको वही अच्छा लगता है। तो हाँ, तो अगर ये बात है तो इस पर इतना सही बवाल बात क्यों हो रहा है? इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? इनको हलाल शब्द से तकलीफ है। मुझे लगता है कि हमें इंतजार इनको करना हलाल चाहिए शब्द कि के इसमें मायने नहीं महाराष्ट्र की मालूम है। सरकार, जिसे कि एनएचआरसी ने नोटिस इशू किया है, वो उस मसले पर क्या जवाब देती है, इसका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद थे। फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे खबरों की कुछ और ब्रेक।